किसी भी वक्त अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला मुमकिन है। ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की नजर है। ट्रंप ने चेतावनी दी है, 2 रेड लाइन पार करने पर हमला हो जाएगा। ईरान की हरकतों पर अमेरिका ने नजर रखी हुई है, यह कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इरादे खौफनाक नजर आ रहे हैं अमेरिका के। ट्रंप ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने 2 रेड लाइन क्रॉस की तो अमेरिका ईरान पर कर देगा अटैक। तो देखिए, ईरान की हर हरकत पर इस वक्त अमेरिका की नजर है। अमेरिकी सेनाओं ने एक तरह से ईरान की घेराबंदी कर रखी है और समंदर में बड़ी तैनाती की गई है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। 2 रेड लाइन क्रॉस करते ही ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। यह सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकाया गया है। तो देखिए, ट्रंप का खुला ऐलान, किसी भी वक्त टारगेट पर ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की नजर है। ट्रंप की चेतावनी, 2 रेड लाइंस पार करने पर हमला होगा। ईरान ने गलती की तो ईरान पर हमला करेंगे। ईरान की एक एक हरकत पर अमेरिका की नजर है, ये ट्रंप ने कहा है। जी हां, बगदाद यूएस एम्बेसी ने यह पोस्ट शेयर की है। अब इसका मतलब क्या है, यह जान लीजिए। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की जंगी तैयारी पूरी हो गई है। ईरान ने गलती की तो अमेरिका करेगा बड़ा हमला, यह सीधे तौर पर बताया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर यह चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 रेड लाइन क्रॉस करते ही ईरान पर अमेरिका अटैक कर देगा। अब वो गलती क्या होगी, गलती किसे मानेगा अमेरिका, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। ईरान पर हमलों का कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, यह लग रहा है। संकेत देखिए क्या है, ईरान के पास अमेरिका की सैन्य तैनाती पूरी कर ली गई। अटैक और डिफेंस दोनों की तैयारी है। हमले और पलटवार नाकाम करने का अभ्यास किया गया है। ट्रंप का प्लान क्या है? पहला प्लान, नेवी का ऑपरेशन फुल ब्लॉकेट। इस तरफ अमेरिकी सेना आगे बढ़ सकती है, ईरानी नौसेना को पीछे धकेल दिया जाएगा। सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है। अब दूसरे प्लान की हम बात करते हैं। ईरान पर निर्णायक हमले होंगे। दूसरे प्लान के जरिए खामनेई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना भी कहीं ना कहीं एक सीधा मकसद नजर आ रहा है इस वक्त अमेरिका का। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु सर, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के इरादे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें आपको क्या लग रहा है? जिन प्लान्स का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें से कौन सा प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कौन ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है? देखिए, मेरा मानना है जो आपने बताया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 2 रेड लाइन की जब वो बात करते हो तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। ये रेड लाइन अभी तक क्लियर नहीं किया है। हाँ। लेकिन जो आपने ऑप्शन दिया उसमें जो मोस्ट वर्केबल ऑप्शन लगता है वो ब्लॉकेट का है, क्योंकि इसी के तहत देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने पूरे फ्लीट के साथ सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रखा है। कहने का मतलब कि जो पर्शियन गल्फ है उसके नज़दीक आ रखा है। वहाँ से उसके तमाम बैलिस्टिक ऑपरेट होंगे, तमाम उसके एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेंगे, जिससे कि वो ईरान को टारगेट कर सके। और ईरान की जो टारगेटिंग होगी वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और ऐसे तमाम ठिकाने होंगे जो कि सैन्य सहायता और जो सैन्य मदद पहुंचाते हैं ईरान आर्मी को। तो इस तरीके का एक प्लान बनाया जा सकता है। जहां तक देखिए सत्ता परिवर्तन का सवाल है, सत्ता परिवर्तन इनडायरेक्ट फायर यानी कि मिसाइल एयर स्ट्राइक से नहीं होगा। उसका तो सत्ता परिवर्तन जो प्रोटेस्टर हैं, जब उनका एजिटेशन और एग्रेसिव होगा और मास लेवल पे जाएगा तमाम शहरों में। लेकिन इसका उल्टा हुआ है सर, ईरान में जो अभी मौजूदा दशा है, प्रोटेस्टर्स अब कम सड़कों पर निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की आग ठंडी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किन गलतियों का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि 2 गलतियां हुई, 2 रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर हम हमला कर देंगे? देखिए, मेरा मानना है, जो मेरा असेसमेंट है, एक तो ये जो प्रोटेस्टर पे जिस तरीके से फायरिंग चल रही है और जिस तरीके से वहां देखिए टोटल इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट चल रहा है, इंटरनेट बैन है, तो एक्चुअल फिगर नहीं आ रहा है। तो जो प्रोटेस्टर पे जिस तरीके से फायरिंग हो रही है और कितने प्रोटेस्टर मारे जा रहे हैं, एक तो वो रेड लाइन होगी। दूसरी रेड लाइन मेरा मानना, जो प्रोटेस्टर पकड़े गए थे, एक बार
और उन्होंने बोला था कि इन सारों को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और उसमें भी अभी क्लैरिटी बिल्कुल, उसमें सर 800 की लिस्ट, 800 की लिस्ट अगर उनको एग्जीक्यूट किया जाता तो प्रॉब्ली एक को फांसी दी गई और एक को फांसी भी दी गई, एक को दी गई, और इसको लेकर ट्रंप ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। तो सवाल यह कि एक्शन वाकई में लेंगे या फिर अभी सिर्फ ये तैयारियां ही हैं। और देखिए, ईरान को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान के पास हमारा बड़ा जंगी ग्रुप, ईरान के खिलाफ वेनेजुएला से भी बड़ी तैयारी है। तो ये ट्रंप कहते हुए वेनेजुएला को एक बार फिर से कोट करते हुए कह रहे हैं कि ईरान को लेकर हमारी उससे भी बड़ी तैयारी है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी बड़ी जंगी तैयारी का ऐलान कर दिया है। तो नेवी की बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ, इसका जिक्र ट्रंप ने किया है। वेनेजुएला से बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ, इसका जिक्र ट्रंप ने किया है। तो ईरान से जंगी तैयारी, ट्रंप का प्लान क्या है, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। सबसे पहले देखिए कि यह खबर है क्या। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी है और इसका ऐलान खुद ट्रंप ने किया है। अमेरिका के जंगी जहाज ईरान के पास मौजूद हैं। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, किसी भी वक्त ईरान पर हमले की तैयारी में है यूएस। ट्रंप ने क्या कहा, ईरान के साथ हालात बदल रहे हैं, ईरान के पास हमारा बड़ा जंगी ग्रुप मौजूद है, ईरान के पास वेनेजुएला से भी बड़ी तैयारी है और यूएस से डील करना चाहता है तेहरान से डील के लिए कई बार फोन आ चुका है। डील की शर्तें क्या हैं? संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से हटाना, लंबी दूरी के मिसाइलों पर लिमिट लगाना और रीजनल प्रॉक्सी को समर्थन बंद किया जाए, ये शर्तें हैं ट्रंप की। तिवारी सर, ये शर्तें नहीं है बल्कि ये तो वो चीज है जिसकी बदौलत ईरान की ताकत है। वो चाहे उसका यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, उसके प्रॉक्सीज हो या फिर उसका मिसाइल प्रोग्राम हो, यही खत्म तो खामेनेई खत्म। क्या कोई ऐसी शर्त ईरान मान सकता है जो ट्रंप मनवाना चाहते हैं? रवि देखो, इस सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। अमेरिका का सवाल है, जहां तक अमेरिका अगर अटैक करेगा तो ईरान बर्बाद होगा, लेकिन अमेरिका का नुकसान काफ़ी होगा, जो वहां की जनता को परेशान, जनता को ले नहीं पाएगी, उसको वो नहीं कर, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए जो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, यूएसएस अब्राहम को कोशिश कर रहे हैं, B-12 हो सकता है अगर अटैक करना पड़ेगा तो अगर अब्राहम को वहाँ ले गए तो अब्राहम को लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब्राहम को ख़त्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक बार खाली 12 मिसाइल उन्होंने एक साथ लॉन्च कर दी अगर, तो अब्राहम खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब्राहम की भी कैपेसिटी नहीं है कि एट वन टाइम 12 मिसाइल अटैक कर सके। इसको भली बात ट्रंप को पूरी जानकारी, इतना बड़ा युद्धपोत है तो उसमें इस तरह के डिफेंस सिस्टम नहीं लगे हैं कि ईरानी मिसाइलों का सामना कर सके। कर सकता है, एक मिसाइल का कर सकता है, 2 का कर सकता है, बट स्वॉर्म में आएगी, ग्रुप में आएंगी तो अब नहीं कर सकता। प्लस ये बैलिस्टिक मिसाइल से जो 10 मैक्स चल रही हैं उसके अराउंड वो जो एक बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इजराइल में देखा था, इजराइल में जैसा देखा कि आयरन डोम सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो देखिए, ये बात है कि ईरान का नुकसान बहुत होगा, तो ये हो सकता है ये सिर्फ एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब दिखा रहे हैं ट्रंप की ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप को जो है जिस तरीके से आवाज दे रहे हैं, 10 दिन हो गया कहते हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए, ना B-2 बॉम्बर को यूज कर पाए ना कुछ कर पाए, बिकॉज उनको इसकी बात मालूम है कि कितना नुकसान झेलना पड़ेगा और वहां की जनता को ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि हमारे लोग वापस आए और बॉडी बैग्स वापस आए। ठीक है सर, ईरान पर देखिए किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान किया है, मध्य पूर्व पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन और अमेरिका के 3 और युद्धपोत मध्य पूर्व में मौजूद हैं। हवाई हमलों से ईरान को दहलाने की तैयारी है। तो देखिए, अमेरिका की बड़ी तैयारी है, अब ईरान पर हमले की बारी है। सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन, गल्फ ऑफ ओमान की ओर बढ़ रहा है। ये अमेरिकी युद्धपोत गल्फ ऑफ ओमान से ईरान पर हमला करना आसान होगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 90 जेट्स तैनात हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर घातक हथियारों से लैस है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में 3 डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात किए गए हैं। ये है बड़ी तैयारी ईरान की। और जरा देख लेते हैं कि यूएस का टारगेट समीर क्या क्या हो सकता है हमले के दौरान। तो एक तो IRGC का बेस प्राइम टारगेट होगा, साथ ही मिसाइल फैसिलिटी, ये एक प्रमुख टारगेट है क्योंकि ये एक बड़ी शक्ति है ईरान की।
न्यूक्लियर साइट्स जो लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर रहे हैं। इसके अलावा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है, जिससे ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। तो अमेरिका की बड़ी तैयारी के बारे में हमने आपको बताया, और वहीं अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी सामने आई। एंटी शिप मिसाइलों को एक्टिव किया गया। 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं। तो देखिए, अमेरिका वर्सेस ईरान, मिसाइल हमले का क्या है प्लान। तो ईरान ने एंटी शिप मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की गई है, और यूएसएस अब्राहम लिंकन के पहुंचने के बाद यह तैनाती की गई है। और देखिए कहां कहां तैनाती हुई है। आईआरजीसी के अंडरग्राउंड बेस पर तैनाती हुई है। पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में तैनाती हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनाती हुई है। दक्षिणी ईरान के तटीय इलाकों में डिप्लॉयमेंट हुई है। ईरान का टारगेट क्या है? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस भी ईरान के टारगेट पर नजर आ रहे हैं। शरदेंदु सर, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये 2000 किलोमीटर की रेंज पर इस तरह की तैनाती एंटी शिप मिसाइलों की, इसके मायने क्या हैं? क्या ईरान के 2000 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई अमेरिकी शिप, अमेरिकी युद्धपोत आता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा? इसका सीधा मतलब यह है क्या? देखिए, ईरान की यह तैयारी है, और ईरान की स्ट्रेंथ आपको देखना पड़ेगा क्या है। ईरान की आज की डेट में स्ट्रेंथ उसकी बैलिस्टिक मिसाइल और उसके ड्रोन्स हैं, और ये ड्रोन की रेंज भी इसी के आसपास है, और बैलिस्टिक मिसाइल की। और जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं और पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान की बात करते हैं, तो वो एक इलाका जहां से 20% कॉमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर वहां से गुजरते हैं, और ये सबसे बड़ा टारगेट ईरान करना चाहता है। और बीते दिनों ईरान ने सीधे सीधे धमकी दी कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। जी हाँ, और जिससे देखिए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन ये सारे अमेरिका इसको बॉदर नहीं करता है। अमेरिका जब यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ वहां गया तो एक बहुत बड़ा फ्लीट है, बहुत सारे के जंगी जहाज उनके साथ होते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो खुद भी मिसाइल्स और डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उसके ऑन बोर्ड होते हैं। तो एक बड़ा इंटेंस बैटल होगा अगर ईरान इस इलाके में इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करता है। और देखिए, आसान टारगेट ईरान के लिए क्या होगा, जब आप स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ से लड़ाते तो रिजल्ट नहीं निकलता। एक छोटी सी बात है कि इन केस ईरान ने अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे कर दिया वंस फॉर ऑल, तो ये एक मेजर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर ईरान ने ये हरकत की तो अमेरिका फुल फ्लेजेड वॉर के लिए जाएगा और तमाम तरीके के स्ट्राइक करेगा। और जो ईरान का सबसे प्रूडेंट एक्शन जो मैं मानता हूं, तमाम मिलिट्री बेसेस है जो वल्नरेबल है, छोटी संख्या, उनका प्रोटेक्शन है, उनको टारगेट करेगा। साथ में जो प्रॉक्सीज को एक बार फिर से ईरान रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हुतीज ने बोला कि वो रेड सागर में फिर से अटैक करेंगे। ठीक है। सदर्न लेबनान में आपको याद होगा इसराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक किया, क्योंकि वहां हिजबुल्लाह फिर से रीऑर कर रहा था। और इस तरीके के छोटे, बिल्कुल सर, तो ट्रंप ने जो शर्तें रखी है उसमें तो प्रॉक्सीज को खत्म करना भी शामिल है, और वो ईरान को ही करना है, ऐसी शर्त में लिखा ही है। यानी कि प्रॉक्सीज को लेकर एक ट्रंप का टारगेट तो है ही, दिखाई दे रहा है वो। और हमलों की आशंका के बीच ईरान का बड़ा फैसला सामने आया है। ईरान की टॉप लीडरशिप में उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और सेना में भी कई उत्तराधिकारियों की नियुक्ति पहले से तय मिलिट्री प्लान को लागू करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर ट्रंप के जंगी बेड़े के चक्रव्यूह में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। 2000 किलोमीटर की रेंज एंटी शिप मिसाइलों में फिक्स कर दी गई है। अंजाम क्या होगा इस तनाव का, यह देखने वाली बात है। मध्य पूर्व में महासंग्राम के आसार हैं। अमेरिका के खिलाफ खामनेई की प्लानिंग क्या है, अब आप जरा यह देखिए। टॉप लीडरशिप में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए गए। हर पद पर, हर बड़े पद पर 2 से 3 उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हमले की आशंका को देखते हुए ईरान बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। मकसद क्या है? टॉप लीडरशिप के टारगेट होने पर तुरंत रिस्पॉन्स करना, हमले के दौरान ईरान को सत्ता के खालीपन से बचाना, ईरान के मिलिट्री प्लान को जारी रखना, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट रखना। इस प्लानिंग के साथ ईरान
अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एक अहम खबर है, ईरान की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। ईरान पर हमले के घातक परिणाम होंगे। ईरानी सरकार गिरी तो मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। सीनियर ईरानी अधिकारी ने यह धमकी दी है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए ईरान की चेतावनी, मिडिल ईस्ट में होगी तबाही। क्या कहा गया इस चेतावनी में? अमेरिका की हर हलचल पर करीब से नजर है। ईरानी अधिकारी ने अमेरिका को धमकी दी, ईरान में सरकार गिरी तो घातक नतीजे होंगे। हमलों की आशंका से मिडिल ईस्ट भी परेशान है। ये न्यूज वीक के सोर्स से बात सामने आई। देखिए ईरान के टारगेट क्या है, तो अल हरीर एयरबेस एक टारगेट है जो कि इराक में है। इसके अलावा अल सलेम एयरबेस है जो कि कुवैत में है। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस कतर, बहरीन नेवल बेस फारस की खाड़ी, अल दफरा एयरबेस यूएई, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब। ये तमाम वो बेसेस हैं जो जिस पर ईरान निशाना बना सकता अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो। तिवारी सर, एक बात तो बहुत साफ है कि जंग का दायरा सिर्फ ईरान की सीमाओं तक नहीं रहेगा, संकेत तो यही बता रहे हैं। और ऐसे में एक ट्रेडिशनल जो दुश्मनी ईरान की रही है उन देशों के साथ, मसलन अरब की बात करें, क्या वो सब भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो? रवि देखिए, लड़ाई जो है अमेरिका और ईरान का बॉर्डर तो कोई है नहीं, तो अमेरिका के जो बेसेस है मिडिल ईस्ट में जहां पर भी वही टारगेट होंगे। लेकिन प्रश्न अभी सबका, ये एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रिगर पहले कौन दबाएगा। जिसने भी ट्रिगर दबाया, ईरान हो अमेरिका हो, नुकसान उसका ज्यादा होगा। तो इसलिए पहला अटैक कोई नहीं कर सकता। अब दूसरी बात ये कर रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के कई देश हैं जहां पर इनके बेसेस हैं, वो इनडायरेक्टली किसी तरीके से अमेरिका को एक मैसेज अवश्य दे रहे होंगे कि हमारा आप एयर स्पेस या सी बेस या लैंड मत यूज करो, क्योंकि फाइनली इस्लामिक वर्ल्ड जो है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देखा हुआ है कि इराक बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, ईरान को बर्बाद नहीं। लेकिन प्रोवोकेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है दोनों तरफ से, तो इसमें कोई भी गलती कभी भी कर सकता है। तो यही तो कर रहा हूं रवि, जिसने भी गलती की, अगर ईरान ने गलती की, ईरान का तबाह तो होगा ही। बिकॉज जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के बेसेस जब डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे, हो सकता है न्यूक्लियर नहीं हो बट देश की बर्बादी होगी। लेकिन अगर अमेरिका ने स्ट्राइक किया तो अमेरिका को कुछ बेसेस, अब मुझे सरप्राइज सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कोई शक शुबा है क्या कि अगर हमला होगा तो अमेरिका ही पहले हमला करेगा, ईरान तो नहीं हमला करने जा रहा है अमेरिका पर पहले। यस, बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सही करो, कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से अब ईरान तैयारी कर रहा है कि अगर उन्होंने किसी को एलिमिनेट करने की कोशिश की, जैसे पहले इनके के चीफ को मार दिया था, और वो करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है ईरान पहली गलती कर दे। लेकिन उसके लिए ईरान तैयार ऑलरेडी हो चुका है। ईरान तो बहुत बुरी हालत में है, ईरान तो तबाही की तरफ आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला जैसे कि वन वे ट्रैफिक होगा इनके लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका की तबाही होगी, और जो भी बेसेज है, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से कतार को छोड़ के बाकी जो मिडिल ईस्ट के नेशन है वो भी देख चुके हुए हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। पिछले 100 साल में 30 जगह उन्होंने सत्ता पलटने की अमेरिका ने कोशिश की और हर जगह बर्बादी किया है। हाँ। मिडिल ईस्ट में भी सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, सब जगह बर्बाद किया है। ये बर्बादी कब तक देखेंगे, ये भी सोच रहे हैं बाकी देश कि हम शांति है तो नहीं चलेगा। अभी मेरे को लग रहा है, जैसे हमें प्रतीत हो रहा है कि जो ट्रंप साहब ने इतने ज्यादा बोल के अभी ना भी लुकिंग फॉर ए सेफ एग्जिट, कि किसी तरह बहाना मिल जाए कि ये सिचुएशन डिस्केलेट हो सके और शांति प्रिवेल हो सके। हो सकता है इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई का एक रोल अहम होगा। ठीक है, सऊदी अरबिया, यूएई का रोल क्या होगा, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है जो तिवारी जी उठा रहे हैं। और देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएई ने क्या ऐलान किया आपको बताते हैं। ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा। यूएई सैन्य बेस का भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये यूएई ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका यूएई में मौजूद अपने सैन्य बेसेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं कर सकता। तो देखिए ईरान को मिला यूएई का साथ, ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस नहीं देगा यूएई। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सैन्य बेस के इस्तेमाल पर भी रोक, और यूएई अपने क्षेत्र और पानी का इस्तेमाल भी नहीं होने देगा। जी हां, फैसले की वजह क्या है ये जान लीजिए। युद्ध में शामिल नहीं होने की रणनीति पर काम कर रहा है यूएई। ईरान के टारगेट पर आने से बचना भी इसका एक मकसद है। क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देना मकसद है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। असर क्या होगा, अमेरिका के लिए हमले की प्लानिंग जटिल हो जाएगी।
हमले के लिए किसी और बेस का इस्तेमाल अमेरिका को करना होगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को इससे मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो ईरान की तरफ से कदम उठाए गए हैं और यूएई और इसी में क्या सऊदी अरब को भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में यूएई और सऊदी अरब जैसे शांति प्रिय मुल्क ये नहीं चाहते कि उनके रीजन में इस तरह की कोई समस्या हो, ईरान पर हमला हो और ईरान बदले में वहां पर मौजूद अमेरिकी बेसिस पर अटैक कर दे। इस सिचुएशन से बचा जाए किसी तरह से, ये कोशिश है क्या? देखिए पूरी कोशिश है ये, और तमाम ऐसे छोटे बड़े देश जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है, उसने भी बोला कि हमारा एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव प्लान अवेलेबल है अमेरिका के पास। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप क्यों रुके हुए हैं ये आपको देखना पड़ेगा। वजह उसकी सबसे बड़ी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो चाहते शॉर्ट इंटेंस एंगेजमेंट। अगर वो इस बैटल में फंसे तो उनको लगता है ये बैटल ज्यादा देर तक चलेगा। उनका एम क्या है? एम है पॉलिटिकल रिजीम को चेंज करना। क्या वो इस स्ट्राइक से चेंज कर ले जाएंगे? मेरा मानना शायद वो नहीं होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का जब तक उनको सोल्यूशन नहीं मिल जाता, ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, ये स्थिति बनी रहेगी। जहां तक देखिए अटैक का सवाल है, जॉर्डन के बेसिस को उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है, पर्शियन गल्फ में आपके जंगी बेड़े आ रखे हैं।